चलो शहजादे, जल्दी से तैयार हो जाओ। कितनी बार कहेंगे हम, हमें लिबास नहीं पहना है और ना दावत में जाना है। पर जाओ यहाँ से। परंतु शहजादे, जोधा बेगम ने खास ये वस्त्र आपके लिए बनवाए हैं। कहा ना नहीं पहनेंगे, ले जाओ यहाँ से। पर सुनो तो। क्या हुआ मोती? क्यों हमारे शहजादे को परेशान कर रही हो? देखिए ना जोधा, शहजादे वस्त्र पहनने को मना कर रहे हैं और कहते हैं कि इन्हें भोज में भी नहीं जाना है। ऐसे कैसे नहीं जाना है? आपकी लौटने की खुशी में ही तो दादी जान ने विशेष तौर पर आपके लिए भोज रखवाया है। हमने कहा ना हमें नहीं जाना। इतना गुस्सा? अभी तक नाराज हो अपनी माँ से? हमें अकेला छोड़ दीजिए। सलीम, यदि आप भोज में नहीं गए तो आपके अब्बूजान आपसे नाराज हो जाएंगे। उन्हें नाराज होने ही तो आता है। क्या हुआ? सब इतने परेशान लग रहे हैं। देखिए ना रुकैया बेगम, सलीम तैयार होने से मना कर रहे हैं। कहते हैं कि इन्हें दावत में नहीं जाना। बस इतनी सी बात? कैसे नहीं जाएंगे? हम बात करते हैं। क्या हुआ हमारे शहजादे को? आप अपनी बड़ी अम्मी जान के लिए भी दावत पे नहीं आएंगे? नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। एक आज ही की तरह परसों भी एक और जश्न होगा। मुगल सल्तनत के वलीहाद शहजादे सलीम के नाम पर उस दिन शाही मोहर का ऐलान होगा। जश्न मोहर बंदी। शेखू बाबा, हमारे पास आइए। आइए हमारे पास बैठिए। बताएं आप किस चीज का नाश फरमाएंगे? हमें भूख नहीं है। आदाब शहंशाह, इजाजत हो तो हम सलीम भाईजान को अपने साथ ले जाए। बहुत दिनों बाद लौटे हो, हम सबको बहुत सारी बातें भी करनी है। ये देखो दानियाल, मैं सलीम भाईजान को लेकर आया हूँ। तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारे सामने तुम्हारा मनपसंद पकवान रखे हुए हैं। वही तो है, ये सारे मेरे मनपसंद खाने हैं, लेकिन वही तो समझ नहीं आ रहा किससे शुरुआत करें। पहले क्या खाऊं? मैं मदद करूं? तुम बस आंखें बंद करो, हम तुम्हारी मनपसंद चीज तुम्हें पहले खिलाएंगे। बस मुंह खोलो और गप। अच्छा तरीका है। ये क्या खिला दिया? क्या कर रहे हैं आप? अम्मी जान, ये शहंशाह का हरम है और शहंशाह के हरम में इस तरह नजरें घुमाना गुनाह है। हम तो बस ये देख रहे थे कि नए लोग कौन आए, सिर्फ चौकसी के लिए। अम्मी जान, ये मेवात से आई हैं, आपके ननिहाल से बेटा, खास तौर पर आज के जश्न में शामिल होने, समझे? नहीं ठीक है। अच्छा अम्मी जान, हम आते हैं। हाँ सलीम, 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 उठो जान, हम हैं। क्या हुआ हमारी जान को?
आज आपने ठीक से खाना क्यों नहीं खाया? अच्छा ठीक है, आपने खाना नहीं खाया, लेकिन आप हमारे अच्छे बच्चे हैं ना। चलिए उठिए, दूध पी लीजिए। रुकैया बेगम, ये क्या कर रही हैं आप? सलीमा बेगम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सलीम, सलीम बेटा आंखें खोलो, हमसे बात करिए सलीम। हमें नींद आ रही है। ये आपने सलीम को क्या दिया है रुकैया बेगम, जिसे पीकर उनकी ऐसी हालत हो गई है? हम भला सलीम को कुछ क्यों देंगे? आप हम पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। हम यहाँ सिर्फ सलीम को देखने आए थे, और जब हम यहाँ पहुँचे तो ये दूध का गिलास पहले से ही यहाँ रखा हुआ था। सलीम भूखे सो रहे थे, तो हमने सोचा कि हम इन्हें दूध पिला दें। अच्छा, ये दूध तो हमने ही रखवाया था रुकैया बेगम, और जब ये दूध यहाँ रखवाया गया था तो इसमें केसर के अलावा कुछ और नहीं था। अच्छा, इसका मतलब है अगर दूध में कुछ मिला है तो वो आप ही ने मिलाया है सलीमा बेगम, हमने नहीं। हम तो खुद हैरान हो गए कि जब सलीम ने दूध पिया तो इन्हें क्या हो गया। हम तो खुद इस बारे में पूछताछ करने वाले थे कि आप आ गए। अच्छा, आपने सलीम को कुछ घोल कर पिलाया है दूध में, और आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं रुकैया बेगम। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? हमें लगता है कि इस दूध में आपने कुछ मिलाया है। हम इस दूध की जांच करवाएंगे रुकैया बेगम, और हम पता लगा कर रहेंगे कि आपने इस दूध में क्या मिलाया है। छोड़िए हमें, इस दूध में आपने कुछ मिलाया होगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो ये दूध हमें देने में दिक्कत क्या है? सलीमा बेगम बस, आप अपनी हद पार कर रही हैं। छोड़िए हमें, हमें दर्द हो रहा है। जब इस दूध में आपने कुछ मिलवाया ही नहीं रुकैया बेगम, तो ये हमें दिखाने में क्या दिक्कत है? हाँ, हमने कहा हमें दूध हमें दिखाइए रुकैया बेगम। नहीं, छोड़िए सलीमा बेगम, हमें दूध दिखाइए रुकैया बेगम। क्या बदतमीजी है सलीमा बेगम, छोड़िए हमें। हमें दिखाइए रुकैया बेगम कि आखिरकार इसमें है क्या। हमें इसे या अल्लाह, ये दूध में भूरा भूरा क्या है रुकैया बेगम? आपने इसके अंदर क्या मिलाया है रुकैया बेगम? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं रुकैया बेगम कि इस दूध में भूरा भूरा क्या मिलाया है आपने? आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं। हाँ, आप ही ने ये दूध का गिलास यहाँ रखा था ना, तो इसमें आप ही ने कुछ मिलाया होगा। अच्छा, हमने मिलाया है। आपको क्या लगता है रुकैया बेगम, ये मामला यहीं खत्म हो गया? नहीं, ये मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ है। हम अभी और इसी वक्त शहंशाह के पास जाएंगे और आपकी इस गंदी हरकत के बारे में उन्हें बताएंगे कि न जाने आपने क्या दूध में मिलाकर सलीम को पिला दिया है। अब इसका फैसला वही करेंगे रुकैया बेगम। खुदा हाफिज। बेगम, शहजादे सलीम के बारे में हमें आपको कुछ बताना है। हमने आज एक बहुत ही अजीब सी बात देखी है।
जोधा बेगम, जल्दी हमें सलीम के पास चलना होगा। उनकी तबीयत ठीक नहीं है जोधा बेगम। न जाने रुकैया बेगम ने उन्हें क्या पिला दिया है जिसे पीकर वो लगभग बेहोश से हो गए हैं। आप किस बात का इंतजार कर रही हैं जोधा बेगम? चलिए हमारे साथ, हमें शहंशाह को भी इस बारे में बताना है। चलिए। जोधा बेगम। परंतु सलीमा बेगम, सलीम के लिए दूध तो आप ही लेकर गई थी ना? हाँ जोधा बेगम, दूध हम ही ले गए थे। फिर बताइए, आपने उनके दूध में क्या मिलाया? हमने दूध में कुछ नहीं मिलाया जोधा बेगम। जब हमने दूध वहां पर रखा था तो उसमें केसर के अलावा कुछ और नहीं था। हमने अपनी आंखों से देखा है जोधा बेगम कि रुकैया बेगम ने उस दूध में कुछ मिलाया और शहजादे सलीम को पिलाया। हमें रुकैया बेगम सब कुछ बता चुकी है और हमें विश्वास नहीं हो रहा कि वो कह रही थी कि ये सब कुछ आपने किया है। साहिबा, हमारा बच्चा कैसा है? उसे कब तक हो जाएगा? अफीम का असर खत्म करने के लिए दवा दे दी गई है शहंशाह। तय भी करवा दिया गया है शहजादे को। पेट से अफीम भी बाहर आ गई है। कुछ ही देर में वालियत को होश आ जाएगा। मैं बाहर ही हूँ, आप शहजादे को देख लीजिए। दोनों में से किसी एक ने ये गुनाह किया है। उस गुनाह का इल्जाम आप एक दूसरे पर लगा रही हैं। लेकिन शायद आप दोनों ये बात भूल रही हैं कि ये गुनाह माफी के लायक नहीं है। इस गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। इसलिए फौरन हमें बता दें कि ये गुनाह किसने किया है। जितना वक्त लगाएंगे आप दोनों, उतना ही हमारा गुस्सा बढ़ता जाएगा, उतनी ही सजा बढ़ेगी आपकी। तो बताएं हमें किसने किया ये? हम कह रहे हैं ना शहंशाह, वो सलीमा बेगम ही थी। यही सलीम को सुलाने आई थी और इन्होंने ही सलीम को दूध दिया है। लेकिन शहंशाह, जब हम वहां पहुंचे तो रुकैया बेगम उन्हें दूध पिला रही थी। हाँ शहंशाह, सलीम को दूध हमने पिलाया। जब हम यहाँ आए तो दूध का गिलास पहले से ही यहाँ रखा हुआ था। हमने सलीम को दूध पिलाया, लेकिन हम नहीं जानते थे कि उस दूध में अफीम मिली हुई है। और जब सलीम बेहोश होने लगे तब हमें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हमें तो यकीन ही नहीं आता कि सलीमा ऐसा कुछ कर सकती है। तो आप क्या कहना चाहती हैं मरियम मकानी, कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? हमारे कहने का ये मतलब नहीं था। बात यह है कि किसी ने शहजादों को अफीम दी है, उनके दूध में मिलाई है। ये काम किसने किया है? हम कह रहे हैं ना, वो सलीमा बेगम। गुनहगार कौन है, इस बात का फैसला तब हो जाएगा जब शेखू बाबा होश में आएंगे। वो खुद ब खुद बता देंगे कि किसने उनके साथ ऐसा किया। फिलहाल आप दोनों अपने होश में जाएं। जब उन्हें होश आएगा हम आपको बुला लेंगे। शेखू बाबा, आप हमें सच सच बताएं, किस अम्मीजान ने अफीम खिलाई? ये अफीम क्या होता है अब्बूजान? बेटा, हमारा मतलब है कि आप हमें बताएं कि आपकी इन दोनों अम्मीजान में से वो कौन सी अम्मीजान है जो आपको कुछ ऐसा खिलाती हैं जिसकी वजह से आपको नींद आने लगती है, बेहोशी आने लगती है। बताएं। शेखू बाबा, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम हैं यहाँ, बताएं हमें।
ये सलीमा अम्मी जान ने किया है। जब भी वो हमें कुछ खिलाती थी हमें नींद आ जाती थी। देखा शहंशाह, हमने आपसे कहा था ना कि ये गुनाह सलीमा बेगम ने किया है। वो तो हमने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, इसीलिए इन्होंने ये इल्जाम हम पर डाल दिया। शहंशाह, हमारा यकीन करिए, खुदा की कसम हमने सलीम को कोई अफीम नहीं खिलाई। हमारा यकीन करिए, हम नहीं जानते कि सलीम झूठ क्यों बोल रहे हैं। हमें लगता है कि ये रुकैया बेगम की साजिश है। बस सलीमा बेगम, क्यों करेंगी रुकैया बेगम ऐसा? और ठीक कहा उन्होंने, आपके पास ऐसा करने का मकसद भी है। हम सलीमा बेगम से अकेले में बात करना चाहेंगे। हम नहीं जानते शहंशाह कि शहजादे सलीम ने हम पर उंगली क्यों उठाई, लेकिन जब आप हमें गुनहगार मान ही चुके तो हमें हमारी सफाई में कुछ नहीं कहना। आप अच्छी तरह जानती हैं कि आपका ये बयान आपको मुजरिम साबित कर देगा और मजबूरन आपको सजा देने की, आपको गिरफ्तार करने की हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा। फिर भी हमारे दिल में एक हिस्सा ये मानने को तैयार नहीं है कि आपने हमारे साथ ऐसा किया है, लेकिन क्योंकि शेख बाबा ने आपकी तरफ इशारा किया है, एक आखिरी बार हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बताइए, क्या आपने ऐसा किया है? अगर नहीं तो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए क्या आपके पास कोई सबूत है? ना हमारे पास कोई सबूत है, ना कोई गवाह। नजर बंद कर दो मैंने। हम जानते थे जोधा बेगम आप जरूर आएंगी, किसी को हम पर यकीन हो ना हो, लेकिन आप हम पर यकीन करेंगी जोधा बेगम। जोधा बेगम, हमारा यकीन करिए, हमने सलीम को कभी मुराद और रहीम से कम नहीं समझा। यकीन, विश्वास मनुष्य के जीवन और रिश्तों का बहुत बड़ा आधार होता है सलीमा बेगम। पर यदि विश्वास में विष का वास हो जाए तो वो जीवन और रिश्ते दोनों को कड़वा कर देता है। तो क्या आपको भी यही लगता है जोधा बेगम कि सलीम को अफीम हमने दी है? दिल तो नहीं मानता है सलीमा बेगम, आप भी तो सलीम की माँ है, और कोई भी माँ अपने बच्चे का इतना बुरा कैसे चाह सकती है? पर फिर भी सारे साक्ष्य आपके विरुद्ध हैं। आप तलवार चलाना अच्छे से जानती हैं जोधा बेगम, और अल्फाजों को चलाना भी अच्छे से जानती हैं, और आप इस बात से भी अच्छे से वाकिफ हैं जोधा बेगम कि तलवार से ज्यादा जख्मी अल्फाज करते हैं, और आज आपके अल्फाजों ने हमें जख्मी कर दिया जोधा बेगम।
आप सलीम की माँ हैं। जाहिर है कि आपका शक किसी भी इंसान पर जा सकता है, लेकिन हम आपको बस इतना कहना चाहेंगे जोधा बेगम कि हमने सलीम को अफीम नहीं दी। यदि ऐसा है तो शहंशाह के सामने आपका विरोध मंद क्यों पड़ गया? उनके नजर बंद करने के निर्णय का आपने विरोध क्यों नहीं किया सलीमा बेगम? विश्वास नहीं हो रहा कि सलीमा बेगम ऐसा कर सकती है। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा है जोधा बेगम, लेकिन कुछ शेखुबाबा ने इस बात की तस्दीक की है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। राजा टोडरमल साहब फौरन आपसे मसलत करना चाहते हैं हुजूर। मैं फौरन अंदर पेश आ जाए। प्रणाम शहंशाह। प्रणाम मरियम ज़मानी। जी प्रणाम। ये राजा टोडरमल साहब बताइए बात क्या है? शहंशाह, एक गुमनाम खत आया है। किसी ने तीर में बांधकर किले के दरवाजे की ओर फेंका था। खत आपके नाम है। क्या लिखा है इसमें? मुहर बंद है शहंशाह। ये खत पढ़कर सुनाया जाए हमें। जी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, सलीमा बेगम ने शहजादे को अफीम पिलाई, मगर दुश्मन और दुश्मनी सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती। आपके ही महल में कई और दुश्मन छिपे हैं शहजादे के। अभी आपके शहजादे की जान से खतरा टला नहीं है। आपका ही कोई अपना और भी है जो सलीम को नुकसान पहुंचाना चाहता है, जो नहीं चाहता है कि शहजादे आगे चलकर शहंशाह बने। हमला मुहरबंदी की रस्म में शहजादे को ले जाते वक्त होगा, जहां जाने के लिए शहजादे को महल से बाहर आवाम के बीच से जाना होगा। आपका खैर ख्वाह। हमारे कोई अपना कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है शहंशाह। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि शहजादे आगे जाकर शहंशाह बने। पहले हमारे बच्चे को अफीम खिलाई गई, जब वो तरकीब नाकामयाब रही तो वो हमारे बच्चे पर हमला करना चाहते हैं। शहंशाह, यदि आप आज्ञा दे तो रस्म को कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। नहीं टोडरमल साहब, अगर हम डर जाते हैं तो अवाम को क्या पैगाम जाएगा? ये रस्म होगी तयशुदा दिन तयशुदा जगह। बस हमें ज्यादा चौकन्ना ना रहना होगा। हम शेखू बाबा की सलामती को लेकर कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं। टोडरमल साहब, साहिरतनों को बुलाया जाए। हम उनसे इस मामले में एक बार बात करना चाहेंगे। जी शहंशाह। अब घबराए मत जोधा बेगम, मेरे रहते हुए कोई भी हमारे बच्चे का बाल भी भागा नहीं कर सकता है। मान सिंह जी प्रणाम। अपनी पहचान दिखाओ। मैंने अपना चेहरा दिखा दिया, बस यही काफी है ये सिद्ध करने के लिए कि मेरे इरादे बुरे नहीं हैं। हमलावरों को पता चल गया है कि आप शहजादे सलीम को गुप्त रास्ते से महल से बाहर ले जाना चाहते हैं। मैं कैसे पता? मुझे कैसे पता, ये जानने में आप समय नष्ट मत कीजिए। जाइए शहजादे सलीम की रक्षा कीजिए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आक्रमण आज रात को ही होने वाला है, क्योंकि ये बात शत्रु तक पहुंच गई है। वाह अल्ताफ, राजवंशी बनकर मान सिंह को गुमराह तो कर दिया, अब हमारी बारी है। चलो इबादत खान, और हमने अपना आधा काम तो कर दिया है। चलो। हर हर महादेव।
धन्यवाद मान सिंह जी, जो आप हमारी सहायता के लिए आ गए। राजा मान सिंह, जो सब हमें बताया गया क्या वो सच है? नहीं शहंशाह, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। राजा मान सिंह साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि कल जो हम सब की आंखों ने देखा वो झूठ था, जबकि वो हमलावर आपका नाम ले रहे हैं? बेशक, और आप अचानक वहां हमले के वक्त पर कैसे पहुंच गए? हमें नहीं पता था कि वो लोग वहां हैं, और इससे पहले आज तक हमने उन्हें कभी नहीं देखा था। लेकिन आपके सिपाहियों ने कहा था कि हमले से पहले आप उनसे मिलने गए थे। हाँ, हम उनसे मिलने गए थे, क्योंकि हमें उनसे एक पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर लिखा था कि शहजादे सलीम के हमलावरों के बारे में जानकारी चाहिए, तो हमसे नगर की पहाड़ी पर आकर मिले। हम उनसे मिलने गए। मान सिंह जी, आपने कहा था कि आपको कोई पत्र प्राप्त हुआ था। जी हाँ। तो वो पत्र आप शहंशाह के सामने प्रस्तुत कर दीजिए, आप निर्दोष साबित हो जाएंगे। पत्र हमारे कक्ष में है। खाने खाना, अब राजा मान सिंह के होजरे में जाएं और वो खत बरामद करें। खत हाजिर है शहंशाह। सबके सामने बुलंद आवाज में इस खत को पढ़कर सुनाया जाए। जी शहंशाह। मान सिंह जी को प्रणाम। आपने शहजादे सलीम का गुप्त रूप से स्थान बदलने की सूचना देकर हमारी सहायता की है। राजवंशी का यह दल आपका धन्यवाद करता है। आपके इस प्रयास से आपके वंश पर लगा वो दाग धुल गया है जो आपके बापूसा ने मुगल को अपनी बेटी देकर लगाया। आज के आक्रमण में आपकी सहायता की अपेक्षा रखते हैं। रणनीति जानने के लिए नगर के बाहर की पहाड़ी पर मिले। जय भवानी। राजवंशियों का वर्चस्व बना रहे। जो भी हुआ है उसके रोशनी मान सिंह बागी साबित होते हैं। शहंशाह, राजा मान सिंह ने जिस तरह शहजादे सलीम को पकड़ा था वो घातक था। हमने केवल उनको उनकी रक्षा के लिए पकड़ा था। फिर भी एक आखिरी बार हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत है आपके पास? वो पत्र ही हमारी बेगुनाही का सबूत था, और अब वो भी बदल गया। अब हमें समझ आ रहा है कि ये शहजादे सलीम के खिलाफ षड्यंत्र नहीं, हमारे खिलाफ था। हम माँ भवानी की सौगंध खाकर कहते हैं कि हम बेकसूर हैं, हम आपके वफादार हैं। जो भी हो, जब तक इस मामले की तहकीकात नहीं हो जाती आप कैद खाने में रहेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।